हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आदि सर की मैथ्स में। मेरा नाम है आदित्य पारिक और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए, अगर आपको दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है और आपको रिमाइंडर चाहिए तो हम रिमाइंडर फाइंड कर लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम से। लेकिन अगर वो बोलता है कि डिवाइड करो इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से, तो फिर आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो आज की क्लास में हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करना सीखेंगे। ध्यान से देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, x+3 से आप डिवाइड करोगे, ये x+3 से डिवाइड करोगे। आपने सीखा हुआ है डिवाइड इसी तरीके से करते हैं, x² + 5x + 6, इसको हम डिवाइड करेंगे। तो ध्यान से बात को सुनना और स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करना। देखिए, x+3 को इससे डिवाइड करेंगे। अब इसकी कोई टेबल तो होती नहीं है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये x लिखा हुआ है, इस x को x² से डिवाइड करो। इस x को x² से डिवाइड करो तो x² / x करेंगे तो कितना आएगा आपके पास x। तो आपके पास क्या आया x, इस x को आप यहाँ लिख दो। समझ गए बात। इस x को x² से मैंने डिवाइड करा तो मेरे पास आया x, और जो मेरे पास आया वो मैंने कहाँ लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब ये जो x आया है, इस x को इस पूरे x+3 से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई। देखो, ये आपके पास क्या आया है x, इस x को मल्टीप्लाई करोगे x+3 से, तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे, x को x+3 से मल्टीप्लाई करेंगे, x से करेंगे तो x², x को 3 से करोगे तो 3x। तो आपके पास जो आया है उसको आप यहाँ लिख दो। क्या आया आपके पास, x² + 3x। एक बात का ध्यान रखना है, x² के नीचे x² वाली टर्म, x के नीचे x वाली टर्म। आई होप बात समझ में आ गई होगी। क्या किया है मैंने, एक बार दोबारा बता देता हूँ। मैंने x को x² से डिवाइड किया तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला x। उस x को मैंने कहाँ लिख दिया, यहाँ क्वोशिएंट में लिख दिया। अब इस x को इस पूरे x+3 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मैंने मल्टीप्लाई करके आपको बताया तो कितना आया, x² + 3x। जो आया उसको मैंने यहाँ लिख दिया। बस ये बात याद रखना है, x² के नीचे x² वाली टर्म और x के नीचे x वाली टर्म। अब आपको क्या करना है, एक लाइन खींच देना है। ठीक है, जैसे आपने एलजेब्रिक एक्सप्रेशन को माइनस करना सीखा था, तो अपन क्या करते थे, अपन जब माइनस करते थे तो अपन लास्ट वालों के साइन चेंज करते थे। याद करो, कॉलम मेथड। तो ये कॉलम मेथड मैंने यहाँ पे लगाया है। क्यों, क्योंकि हम जब भी डिवाइड करते हैं तो यहाँ नंबर को आपस में क्या करते हैं, अपन माइनस करते हैं। तो यहाँ माइनस ही करेंगे, तो माइनस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज ही करने पड़ेंगे। तो x² से x² कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा इधर प्लस का 5x और इधर माइनस का 3x। 5x में से 3x गए तो कितना बचा, 2x बचा। बड़ा नंबर प्लस का है तो ये भी किसका होगा, प्लस का। अब क्या करते हो, नेक्स्ट टर्म उतारते हो, तो ये नेक्स्ट टर्म हमने उतार दी। ठीक है, अब वापस पहले x को x² से डिवाइड किया था, अब x को 2x से डिवाइड करो, तो करो भाई। x को 2x से डिवाइड करोगे तो x से x कट गया, कितना आया, 2। किसका, प्लस का। तो आप यहाँ क्या लिख दोगे, प्लस का 2। अब इस प्लस के 2 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, x+3 से। तो प्लस के 2 को x+3 से मल्टीप्लाई करो, 2 को x से करोगे 2x, और 2 3 जा 6, तो कितना आया, 2x + 6। ये लिख दिया। क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। 2x से 2x कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, क्योंकि यहाँ माइनस आएगा। तो हमारे पास क्या आया, 0। डिवाइड करने पर आपका आंसर क्या होता है, क्वोशिएंट ही होता है। तो क्वोशिएंट क्या आया आपके पास, क्वोशिएंट आया x+2। मतलब x+3 को x² + 5x + 6 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, x+2। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। मैं आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 2x - 1 आपको डिवाइड करना है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि 2x - 1 से आपको डिवाइड करना है 2x³ + x², 2x³ + x² -3x -3, माइनस का 3x -3। इसको आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, हर एक चीज़ को आसानी से समझेंगे। देखो, क्या दिया हुआ है, 2x को डिवाइड करेंगे 2x³ से। अभी मैंने आपको बताया था 2x³ को डिवाइड करेंगे 2x से, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, x², यही आएगा। अब जो आपके पास आएगा उसको आप कहाँ लिखोगे, यहाँ क्वोशिएंट में लिखोगे। अब x² को मल्टीप्लाई करोगे किससे,
इस 2x माइनस 1 से। तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2x क्यूब, माइनस एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर। तो जो आया है उसको लिख दो, हमारे पास आया है 2x क्यूब और हमारे पास आया है माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आया है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, लाइन खींच दोगे, साइन चेंज कर दोगे, जहाँ प्लस का है वहाँ माइनस का, जहाँ माइनस का है वहाँ प्लस का। 2x क्यूब से 2x क्यूब कट गया। ठीक है, एक नंबर प्लस का है, दूसरा भी प्लस का है, साइन सेम है तो दोनों को क्या करेंगे प्लस। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर हो गया। कितना हो गया 2x स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, माइनस का 3x नेक्स्ट टाइम उतारेंगे। ठीक है, उतार ली। अब क्या करोगे, देखो ध्यान से, अभी बताया था मैंने पहले 2x को इससे करा था, तो 2x को किससे डिवाइड करोगे 2x स्क्वायर से। तो 2x स्क्वायर को 2x से डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आया x, किसका प्लस का। तो आप क्या करोगे यहाँ प्लस का x। अब प्लस के x को इससे क्या करोगे आप मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करो ये प्लस का x से, मैं इसको आगे कर देता हूँ। देखिए इस x को मल्टीप्लाई करोगे आप 2x माइनस 1 से, तो कितना आएगा आपके पास, x को 2x से करोगे तो 2x स्क्वायर और माइनस x को 1 से करोगे तो x। तो कितना आया 2x स्क्वायर माइनस x, तो लिख दीजिए 2x स्क्वायर माइनस x। ठीक है, साइन चेंज कर देंगे हम, 2x स्क्वायर कट गया। तो अब आपके पास क्या आया, माइनस का 3x प्लस का x। 3x में से x गए तो कितने बचे 2x, बड़ा नंबर माइनस का है इसलिए ये भी किसका आएगा माइनस का। नेक्स्ट टर्म उतारेंगे, क्या बचती है आपके पास -3, ये बचती है। ठीक है, अब आप क्या करोगे 2x को माइनस 2x से डिवाइड करेंगे। ठीक है साहब, 2x को माइनस 2x से डिवाइड करेंगे तो पूरा कट गया। आंसर क्या आ रहा है 1, लेकिन किसका माइनस का। तो ये बात याद रखना, माइनस का 1 आएगा। तो आप यहाँ लिख दोगे माइनस का 1। इस माइनस के 1 को 2x माइनस 1 से क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे। देखिए भाई मल्टीप्लाई करके देखते हैं, माइनस के 1 को 2x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 2x, माइनस इंटू माइनस प्लस का 1। तो क्या लिखोगे आप माइनस 2x प्लस 1 यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, साइन कर देंगे हम चेंज, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो 3 और 1 कितना हो गया माइनस का 4। तो रिमाइंडर आपके पास 4 बच गया और आपके पास क्वोशिएंट क्या आया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। तो इसका जो आंसर होगा वो आप लिखोगे क्वोशिएंट जो लिखोगे वो लिखोगे आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, और यहाँ पर आप रिमाइंडर जो लिखोगे वो रिमाइंडर आप लिख दोगे कि हमारे पास रिमाइंडर कितना आया है माइनस का 4। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। आई होप मैंने आपको जो भी समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा डिवाइड करना। एक और मैं अच्छा सा क्वेश्चन लेता हूँ जो थोड़ा सा लेंदी हो, ताकि आपका पूरा डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। चलो भाई, ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ये और करके आपको मैं बताता हूँ। तो ध्यान से देखिए, मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि डिवाइड करना है, तो अब मैं डिवाइड करना आपको बताऊंगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर 5x स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ 25x की पावर 4। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में भी कि इसको अपन इससे क्या करते हैं डिवाइड। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, 5 5 या 25x स्क्वायर से ही कट गया, तो कितना आएगा आपके पास 5x स्क्वायर। तो 5x स्क्वायर जो आया उसको आप क्या करोगे यहाँ लिखोगे। इस 5x स्क्वायर को इससे क्या करोगे मल्टीप्लाई। मैं आपको हर चीज़ बता रहा हूँ आसानी से, मतलब ताकि आपको समझ में आ जाए। इस 5x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे आप 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 से, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 5 या 25, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से करोगे एक्स की पावर 4, माइनस 5 3 जा 15, एक्स स्क्वायर को एक्स से करोगे तो एक्स की पावर 3, 5x स्क्वायर को 1 से करोगे तो कितना आएगा 5x स्क्वायर। अब जो भी आया वो सारा का सारा आपको लिखना है। तो x की पावर 4 के नीचे x की पावर 4 वाली टर्म लिख दी, माइनस 15x क्यूब, एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब वाली टर्म ये माइनस का है, प्लस 5x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे साइन चेंज, ये कट गया, इसका भी साइन चेंज, इसका भी साइन चेंज, माइनस का 20 प्लस का 15, 20 में से 15 गए तो कितने बचे 5, लेकिन बड़ा नंबर माइनस का तो माइनस का। यहाँ ये प्लस का है ये माइनस का है, तो 5 में से 3 गए तो 2x स्क्वायर, बड़ा नंबर माइनस का है इसलिए ये भी माइनस का। अब क्या करेंगे नेक्स्ट टर्म उतारेंगे, उतार ली। ठीक है भाई, उतार ली। अब आप क्या करोगे 5x स्क्वायर को माइनस 5x क्यूब से क्या करोगे डिवाइड करोगे, माइनस 5x क्यूब अपॉन 5x स्क्वायर। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ आपके पास बचा माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर करोगे तो कितना बचा x। तो ये जो भी आया है उसको कहाँ लिखोगे आप क्वोशिएंट में। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप माइनस एक्स को, तो देखिए माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करोगे आप 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसी से क्या करोगे मल्टीप्लाई, तो कितना है आपके पास माइनस का 5x क्यूब, यही आया। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस, एक्स को इससे करोगे 3x स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस माइनस, एक्स 1 जा एक्स,
ठीक है। तो ये जो भी आया वो आप लिख दो। तो हमारे पास आया माइनस का 5x3, फिर आया हमारे पास प्लस का 3x², और फिर आया हमारे पास माइनस का x, जो कि यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, और नहीं है तो डरना नहीं है, एक तरफ लिख दो। लेकिन मैंने आपको बताया था जब कॉलम मेथड पढ़ाया था 8th क्लास में, मैंने आपको बताया था कॉलम मेथड पढ़ाया था, तब मैंने कहा था कि x³ के नीचे x³ वाली टर्म, x² के नीचे x² वाली टर्म, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट वाली टर्म। अगर ऐसी कोई टर्म आ जाती है जो आपके इसमें नहीं है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो आप उसको अलग से लिख देना है। तो आपने इसको क्या करा, अलग से लिख दिया माइनस x को, ठीक है। अब यहाँ साइन चेंज और यहाँ साइन चेंज और इसका भी साइन चेंज, ये बात याद रखना, नीचे वाली जितनी भी टर्म होती है उनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये तो कैंसिल हो गया, एक प्लस का एक माइनस का, ये माइनस का ये माइनस का, तो 2 और 3 कितना हो गया 5, लेकिन माइनस का। अब x वाली टर्म प्लस का x, अब ये +2, इस 2 को पहले भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। ध्यान से सुनना, हमारे पास जो रिमाइंडर आया है वो कितना आया है, माइनस का 5x² प्लस x प्लस 2, ये आपका रिमाइंडर है। और हमारे पास जो क्वोशंट आया है वो क्वोशंट क्या आया है हमारे पास, 5x² माइनस x, तो 5x² माइनस x, ये आपके डिवाइड करने पर आया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और अच्छे क्वेश्चन की तरफ मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक अच्छा सा क्वेश्चन है, दिया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ 2 एक्सप्रेशंस। यहाँ एक्सप्रेशंस का मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर आपको बोला हुआ है कि दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट इतना दिया हुआ है, जिनमें से वन ऑफ देम एक ये है, तो दूसरी आपको फाइंड करनी है। तो ध्यान से मेरी बात सुनना, मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कराया था, लेकिन वहाँ पर जो दिया हुआ था वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड करना नहीं था, ठीक है, मतलब डिवाइड करना था लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। अब आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। देखिए कोई भी दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है हमें, ये वाली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिलती है, x⁵ प्लस x⁵ प्लस x। दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करने पर हमें ये वाली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिलती है। यही बोल रहा है कि प्रोडक्ट क्या है, ये है। लेकिन वन ऑफ देम, जिनमें से एक क्या है, एक तो ये है भाई साहब कि x² प्लस x प्लस 1, दूसरी आपको फाइंड करनी है। तो मान लिया कि दूसरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैपिटल A है, ठीक है, मान लिया हमने ये है। अब क्या करोगे आप, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को फाइंड करने के लिए ये वाली तो अपनी जगह पे ही रहेगी, इस वाली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का इससे रिलेशन मल्टीप्लाई का है, तो ये इधर जाएगी तो कहाँ चल जाएगी, डिवाइड में। तो x² प्लस x प्लस 1, ठीक है, x² प्लस x प्लस 1, ये मल्टीप्लाई में था तो कहाँ आ गया, डिवाइड में आ गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन कैसा बन गया, अभी अभी मैंने जैसा करवाया है। तो x² प्लस x प्लस 1 को से डिवाइड करेंगे हम किसको, x⁵ प्लस x³ प्लस x को। तो ठीक है, डिवाइड करके देखते हैं। डिवाइड करना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, हमने अभी अभी क्वेश्चन करें। x² को x⁵ से डिवाइड करते हैं, चलो भाई, तो कितना आता है, x⁵ आता है। जो नंबर आता है उसको कहाँ लिखते हैं हम, क्वोशंट में लिखते हैं। तो x⁵ आया, इस x⁵ को हम इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, x² प्लस x प्लस 1। यहाँ मैं आपको मल्टीप्लाई करके बता रहा हूँ, पेपर में आप डायरेक्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। x³ को इससे करोगे तो कितना आएगा, x⁵, x³ को इससे करोगे तो कितना आएगा, x⁵, x³ को इससे करोगे तो कितना आएगा, x³। तो हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास आया। तो हम इसको लिखते हैं कि x⁵, ठीक है, प्लस x⁴ वाली कोई टर्म नहीं है तो एक तरफ लिखेंगे। फिर प्लस का x³, तो ये प्लस का x³, तीनों टर्म हो गई। अब यहाँ पर आप लाइन खींचोगे, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये कट गया और ये भी कट गया, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा, अब आपके पास बचा x⁴ और x। तो याद रखना, जब भी हम इसको लिखेंगे तो माइनस x⁴ बड़ी वाला टर्म, मतलब बड़ी पावर वाली टर्म को पहले लिखेंगे। तो x⁴ माइनस का और प्लस x। अब इसको क्या करेंगे, इससे फिर डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करते हैं भाई, तो डिवाइड करेंगे अपन, x की पावर कितना है 4 माइनस का, और x² से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का x² आ जाएगा। अब इस माइनस के x² को क्या करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे। तो भाई करते हैं, मैं आपको मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। माइनस x² को मल्टीप्लाई करोगे तो x² इंटू x², x⁴, माइनस इंटू प्लस माइनस, x² को x से करोगे तो x³, माइनस इंटू प्लस माइनस, और यहाँ पर x²। ये पूरी की पूरी बात हम लिख लेंगे, तो लिख लेते हैं भाई,
एक्स की पावर 4 किसका, माइनस का, ठीक है। फिर माइनस का एक्स क्यूब, माइनस का एक्स क्यूब, ये लो साहब माइनस का एक्स क्यूब। अब माइनस का एक्स स्क्वायर कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, जी ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, लाइन खींच देंगे, यहाँ पर प्लस लिखेंगे, ये घट गया हमारे पास। अब यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो अब हमारे पास क्या आया, एक्स क्यूब, फिर हमारे पास क्या आया, प्लस का एक्स स्क्वायर, फिर हमारे पास क्या आया, प्लस का एक्स, ठीक है। अब देखिए भाई, डरना नहीं है सवाल को देख के, ये बात याद रखना, जैसा जैसा हमें बताया हुआ है हम वैसा वैसा कर रहे हैं। बस एक बात का ध्यान रख रहे हैं हम कि जो सबसे बड़ी पावर है उसको पहले लिख रहे हैं हम, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, एक्स क्यूब दिया हुआ है, अब आप एक्स क्यूब दिया हुआ है, तो एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो तो कितना आएगा, एक्स। तो एक सेकेंड, हम एक बात लिखना भूल गए यहाँ पे, हमने जब ये डिवाइड किया था तो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर आया था, ये हमने लिखा नहीं था भाई, है ना, तो ये लिखना भूल गए थे। अब क्या आया, प्लस का एक्स, तो ये प्लस का एक्स लिखो। इस प्लस के एक्स से डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई करना सबको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, एक्स क्यूब, एक्स को एक्स से करोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, पूरा का पूरा लिख दो, एक्स क्यूब, फिर क्या दिया हुआ है, प्लस का एक्स स्क्वायर, फिर क्या दिया हुआ है, प्लस का एक्स। अरे वाह, मजे आ गए, ये तो सबके सब कट गए, क्योंकि सबके साइन चेंज हुए तो यहाँ पर सब कट गए, तो रिमाइंडर कितना आया, 0। तो आपका जो आंसर होगा, मतलब वो सेकंड जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगी, बोल रहा था ना ये फाइंड द अदर, तो सेकंड जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगी वो होगी आपकी एक्स की पावर 3 माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिए हैं, एक और क्वेश्चंस मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन है, इज एक्स प्लस 5 अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 9। आपको बताना है क्या एक्स प्लस 5 इसका फैक्टर है, तो इसका फैक्टर है या नहीं, ये चेक करने का तरीका रिमाइंडर थ्योरम से आप चेक कर सकते हो। रिमाइंडर थ्योरम से आप क्या करोगे, एक्स प्लस 5 को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 5, और माइनस 5 आप इसमें पुट करोगे और आपको पता चल जाएगा कि ये रिमाइंडर अगर 0 आता है तो ये फैक्टर है, और अगर नहीं आता है तो ये फैक्टर नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैंने आपको आज की क्लास में डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ाया है, तो मुझे कमेंट करके आपको बताना है इसको सॉल्व करके कि सॉल्व करने के बाद क्वोशिएंट कितना आएगा। पहली बात तो आपको ये भी बताना है फैक्टर है या नहीं है, और दूसरी बात आपको क्वोशिएंट मुझे कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताना है। आई होप मैंने आपको जो भी पढ़ाया समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू गाइज़।